बयान का ये हिस्सा हम आपको सुनाते हैं, अंदाजा आप खुद लगाइए। मेरा अच्छा तलब उत्तर बन गया उत्तर जस्टिस उन्होंने तारफ होंगे मिलने गपशप लाते ने पुछते नहीं कौन है, वो हंस के मुस्कुरा के शवाक बाजवान है ये जनाब नन्ना गया ये कौन है जिन्होंने मेरा तारफ कराता है। उन्होंने क्या जस्टिस हाई कोर्ट का तेरी तो बड़ी छोटी जी दुश्मनी है इन्हों के मुँह च लफज निकले तो कानून बन जाता है। इन्हों का हर लफज इन्हों की जुबान कानून है। अगों मुस्कुरा के मैंने किसी किस्म का फिक्र नहीं करना 24 घंटे कर ली हाजिर। जस्टिस बिलाल खान ने जो अपना दिफा पेश किया है और उसके लिए जो आर्गूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में बातचीत के लिए और उनके जवाब ढूंढने के लिए हमने दावत दी है अखबार दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब। एक जो अब हमारे सामने जस्टिस बिलाल खान का दिफा मौजूद है और वो तफसील से उन इल्ज़ामात के बारे में जवाब दे रहे हैं जो उन पे लगाए गए हैं। आपकी स्टोरीज़ में ये इल्ज़ाम लगे और इसकी बुनियाद नन्नू गुराए का वो स्टेटमेंट है जिसका जुज़वी हिस्सा अभी हमने नाजरीन को सुनाया। पहली बात जो जस्टिस बिलाल खान कहते हैं कि उन पर ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, उनकी किरदार कशी जो की गई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जून 2008 में उन्होंने जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनके खिलाफ हो गई। और ये तमाम वजह जो इल्ज़ामात की है ये उसी वजह से हुई है। और पंजाब में जब जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत जब उसको हटाया गया उससे पहले ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। पहले तो आप ये फरमाइएगा कि आपने जब ये स्टोरी आप तक पहुंची आपने इस बात को यकीनी बनाया था कि जो सोर्स आपको ये जो स्टोरी दे रही है उसका हुकूमत पंजाब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या कोई और पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, इस बात को आपने यकीनी बनाया था? जाहिर है कि मैं आपसे आपकी जो असल सोर्स है जिसकी वजह से आप तक ये स्टोरी पहुंची मैं नहीं पूछूंगा। जाहिर बात है, देखें कानून साहब आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और आपने तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा की हैं। अब आप देखें कि आपको जिस सोर्स से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये फिर आपका प्रोफेशनलिज्म है कि किस तरह आप सिफ्टिंग करके ये इंश्योर करते हैं कि कोई कलर ना हो, कोई बायस ना हो। और आप अब मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो ये थी कि RPO गुजरांवाला जुल्फ़िकार चीमा साहब ने एक रेफरेंस भेजा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अगेंस्ट जस्टिस बिलाल साहब, ताकि उसको प्रोसेस किया जाए, देख कर वो फिर आगे प्रोसीड कर दें जुडिशल काउंसिल के लिए। अब ये मुझे इंश्योर करना था, एक तो मुझे पता नहीं था कि उसमें डिटेल्स क्या हैं, फिर मैंने कुछ मेहनत की, मुझे कुछ मेरे जो सोर्सेज थे ब्यूरोक्रेसी में मैं आपको बताऊं सोर्सेज थे जिन्होंने मुझे कुछ मवाद प्रोवाइड किया। फिर मैंने जुल्फ़िकार चीमा साहब से पहले बात की जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि उन्होंने इस किस्म की चीज़ भेजी है आगे। फिर मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे पास आया है और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये काफ़ी सीरियस मैटर है। उनके अल्फाज थे कि ये सीरियस मैटर है। सो उसके बाद मैंने जस्टिस बिलाल साहब को फ़ोन किया, उनकी वाइफ से मेरी बात हुई, 2 दिन मैंने उनसे बात की, लेकिन और मैंने उनको कहा, मैंने उनकी मिन्नत की, बारहा मैंने उनको कहा कि मुझे हर हाल में जस्टिस बिलाल से बात करना है। पहले मैंने इनिशियली उनको रीज़न नहीं बताया कि क्यों मैं बात करना चाह रहा हूँ उनसे। बाद में जब चूँकि मैंने कन्वे करना था तो मैंने उनको ब्रीफली बताया कि ये मसला है और मैं चाहता हूँ कि उनका वर्जन आना चाहिए, बिकॉज वन साइडेड हो सकता है कि नन्नू गुराए ने सब कुछ झूठ बोला हो। इसके बावजूद जब उनका वर्जन नहीं आया तो फिर हमने विदाउट नेमिंग जस्टिस बिलाल तो हमने ये स्टोरी दी, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कंफर्म किया, RPO ने ये कंफर्म किया और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि किसी किस्म का कोई कलर नहीं था। किस वजह से हो रहा है? एक चीज जो मैं भी अपने नाजरीन के साथ हम शेयर कर सकते हैं कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी सोर्स से भी मिलती है, ऑब्वियसली उसमें हो सकता है कि उस सोर्स की कोई मोटिवेशन हो या वो विसल ब्लोअर हो या उसका कोई रीज़न हो। हमारा काम सिर्फ ये देखना होता है कि वो इत्तलात और मालूमात जो है मुसद्दिक़ा है और 100% सही है या नहीं। इसलिए सोर्स का मोटिव से ज़्यादा हमें उसकी मालूमात की इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, जो चीज़ अब सामने आ रही है और मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट है जस्टिस बिलाल का, उन्होंने कहा कि नन्नू गुराया ने कह दिया कि वो मुझे एक नाइट क्लब में ले गया, एक होटल में ले गया, उसने मुझे याशी कराई। सबसे पहले तो ये बताया जाए और ये कैसे ये बात साबित हो कि ये बयान सही है, और अगर ये बयान सही है तो मुझे बताया जाए कि किस तारीख को मैं दुबई गया, किस नाइट क्लब में मुझे ले जाया गया,
किस होटल में मुझे ले जाया गया। जाहिर है कि अगर जब हम इस कहानी को इसकी बुनियाद पर उन पे इस इल्ज़ाम को साबित कर रहे हैं तो ये इन सवालात का जवाब तो बेपनाह उसकी अहमियत है। जी डेफिनेटली इसकी बहुत अहमियत है, और मेरा ख्याल है कि इस सारे केस में जो विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आरपीओ गुजरांवाला, जुल्फकार चीमा और वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इंटेरोगेट किया था नन्नू गुराया को, जिसके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। और मेरी इतलात ये हैं, और आज जो बल्कि खबर भी छपी थी, कि इसमें जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इशफाक बाजवा है, कि जो कि मोस्ट वांटेड है और पुलिस को रिक्वायर्ड था। और मज़े की बात यह है कि नन्नू गुराया से उसकी दोस्ती है, और जिसका रेफरेंस इसमें बल्कि जस्टिस बिलाल साहब ने भी दिया अपने जवाब में, कि उन्होंने जाके कोर्ट के सामने ये कहा कि मेरा इस किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन देखना यह है कि देखें उसको मोस्ट वांटेड आदमी किस तरह गवर्नर्स रूल के दरमियान, इस गवर्नर्स रूल के दौरान जाके सेशन कोर्ट के सामने पेश होके उसने वो स्टेटमेंट दे दी जो कि फेवर कर रही है जस्टिस बिलाल को। सो ये बहुत सी चीजें क्लियर आएंगी। लेकिन आपकी मालूमात क्या है अंसारा भाई साहब, कि क्या जुल्फकार चीमा को या किसी शख्स को ये कलीदी और बहुत ही क्रूशल इंफॉर्मेशन है कि किन तारीख को जस्टिस बिलाल दुबई गए, किस नाइट क्लब में गए, किस होटल में गए? कोई शख्स है आपकी मालूमात के मुताबिक जिसके पास ये स्पेसिफिक डेट्स हैं और इंफॉर्मेशन है? देखें पूरी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। और एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ नन्नू गुराया नहीं बल्कि बाऊ खालिद एक करैक्टर था जो गैम्बलिंग डेंस का जो जिक्र किया जुल्फकार चीमा ने, फिर पीस पार्टी के एमपीए का जिक्र किया, और फिर और बहुत से एविडेंस का जिक्र किया उन्होंने कि बहुत से गैम्बलिंग डेंस जो वहाँ चल रहे थे जिनको बाऊ खालिद चला रहे थे, उनकी बैक पे भी ऊपर एलिगेशन उनकी तरफ से ये था कि वो भी जस्टिस बिलाल की बैकिंग थी उनको। सो ये मैं आपको बताऊं कि जुल्फकार चीमा जो है, मैं चूंकि ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अर्सा कवर करता रहा हूँ, जुल्फकार चीमा एक ठीक है उनकी एक एसोसिएशन, लोग कहते हैं कि जी जब नवाज शरीफ साहब का दौर आता है तो उनको की पोजीशंस मिलती हैं, लेकिन ही इज अ रिप्यूटेड ऑफिसर, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में कभी कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। इस वक्त जुल्फकार चीमा साहब तो जाहिर है कि अब वो बताएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि उन्होंने इस इल्जामात के बाद कितनी तहकीकात की और कितनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक और चीज जो जस्टिस बिलाल खान ने कही है, जो मैंने नोटिस की है, उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी में 2 बार दुबई गए हैं, और जाहिर है कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि डॉक्यूमेंट होगा, साबित हो जाएगी बात। उन्होंने कहा हर बार वो अपनी फैमिली के साथ गए हैं, जिंदगी में सिर्फ 2 बार गए हैं, और वो डेट्स जो हैं वो पूरी तरह से कंफर्म होंगी। ये भी कंफर्म किया जा सकता है कि वो उन डेट्स पे गए हैं या नहीं गए हैं। उसी के साथ तो उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि हीरे के सेट उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने दिया, और उसका नन्नू गुराया के ज़ाहिर के बयान में जिक्र भी है। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी बेटी की शादी तो दरअसल जनवरी 2007 में हो गई थी। उनके पासपोर्ट से ये साबित हो सकता है कि वो किन तारीखों को गए हैं, और उसकी यहाँ पैदाइश भी दिसंबर में हो गई थी। इसलिए ये बात हो ही नहीं सकती कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए ये हीरे का हार माने। तो इसका दस्तावेज सबूत मौजूद है कि ये बात गलत है। देखें इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पुलिस, जो गुजरांवाला की पुलिस क्लेम करती है, जो इनफॉर्मली अगर आप उनसे बात करें या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कि जब जस्टिस बिलाल अपनी फैमिली के साथ अगर वो क्लेम करते हैं कि गए थे, तो वो किसके मेहमान थे। और यहाँ पे जो बात है उनका, जो मेरी तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि वो इशफाक बाजवा साहब के मेहमान थे वहाँ पे दुबई में, और इशफाक बाजवा साहब वही थे जिनकी दोस्ती नन्नू गुराया से है। और इतलात ये हैं कि इशफाक बाजवा से अगर आप पूछेंगे तो वो ये बात तस्लीम करते हैं कि उनके ताल्लुक भी नन्नू गुराया से रही हैं, नन्नू गुराया से उनके भी ताल्लुकात से। सो इस सारे केस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और एविडेंस आ सकता है, जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है, वो इशफाक बाजवा का कैरेक्टर है। तो वो डिटरमिन करेगा वो भी कि इस इल्जाम में जो कि जस्टिस बिलाल के ऊपर लगाया गया। एक और चीज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे किसी पुलिस अफसर की शहादत ही इतनी मोतबर नहीं समझी जाती। पुलिस की जनरल जो रेपुटेशन है वो कहाँ के ये कि सजा याफ्ता या बदनाम तरीन मुल्जमान की एविडेंस या उनका किसी शख्स के बारे में, वो भी किसी आला अदलिया के जज के बारे में उनकी कोई बात। इसके साथ ही एक और चीज़ उन्होंने कही और पूछी है कि जुल्फकार चीमा ने कितने मुल्जमान की वीडियो बनाई है, कितनी उन्होंने ये एविडेंस वीडियो की सूरत में पेश की, और उसके साथ ही उन्होंने